हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक स्टोरी के साथ आए हैं और वो है कहाँ गए हैं? हमारी गोल्ड की ये तो इसका ऐसा है कि इसको जब हमने पहली दफ़ा जिसके पास दिया था, एक्चुअली उनके पास देने का हमारा बहुत दिनों से चल भी रहा था वैसे, तो हमने दिया इनको। फिर उन्होंने भी वो बाहर ही उसको बांध के रखा था। फिर इसके साथ जो ट्रेजेडी हुई है अभी क्या ही बताऊँ मैं आपको। अभी इसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो। उसका शायद से ना यही वाला पैर था, ये जो आगे आपको दिख रहा है ना, यही वाला पैर था जहाँ पे इसको चोट लगी थी। फिर देखो इसका ऐसा है, बोला कि इसको कुछ भी नहीं समझा और पता नहीं वो कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर वो उसका स्ट्रीट डॉग के साथ मीटिंग भी हो गया और मैंने जब देखा तो मुझे उसका पेट लग ही रहा था। हमने पूछा उसका, अपने उसका हीट आया था, हमें बताया क्यों नहीं कि पहली बार हीट आया था। हम लोग बता देते आपको उसको कैसे रखना है, क्या करना है, उसकी क्या केयर करनी है क्या नहीं, और एटलीस्ट हीट के टाइम पे तो उसको आप अंदर रख लेते, ऐसा भी हमने बोला था। और फिर मुझे उसको लेके आना था तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि नहीं, अभी उसका पैर का ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाया, मैं करवा दूँगी, और आप मुझे पहले ही बोल देते ना आप नहीं करवा पाएंगे तो मैं करवा देती, आप बता तो दो। हाँ, इतने दिनों के मतलब इतना पुराना हो गया है उसका फ्रैक्चर। फिर अभी तो उसने खुद से हील हो गई है उसके ऊपर। हमारे डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी बहुत दिन हो गए और ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा उसका खुद से ही। वैसे अभी फ्रैक्चर दिख नहीं रहा है, तो वो वाली चीज़ थी। फिर ये प्रेग्नेंट थी, फिर इसको घर पे लाए और उसको कुछ समझ भी नहीं थी ना, क्योंकि वो खुद ही छोटी बच्ची थी और प्रेग्नेंट हो गई थी और शायद से 4-5 बच्चे निकले थे इसके। और सारे देख ही समझ में आ गया कि वो ऐसे बच्चे हैं। लेकिन ये इतनी ना समझ थी कि वो तो बच्चों को वो पास में भी नहीं ले रही थी और ना ही उसने दूध भी पिलाया। तो वो बच्चे एक एक करके सब तो एक दो तो हमारे घर पे ही एक्सपायर हो गए और बाकी जो बच्चे थे हमने उसको बोल दिया कि भाई ये तेरा किया धरा हुआ है, ये है जो है बच्चे, इनको लेके जा और वहाँ पे आप देखो फिर। लेकिन वो भी आया तब तक तो अभी हम भी क्या कर सकते हैं ना, अभी हम ये तो दूध भी नहीं पिला रही थी और फिर वो तो क्या हो गया, अभी वो सारे बच्चे भी चल बसे। फिर बहुत दिन लग गए इसको मतलब सही से कराने में। फिर और एक जगह पे दिया था इसको, वो अच्छा संभालेंगे, 2 दिन के लिए दिया होगा शायद से। पहले तो इसको और एक हनी है हमारी बच्ची, तो दोनों को साथ में ही दिया था। पहले तो ये लोग इसको रखने के लिए रेडी थे क्योंकि ये बहुत शांत है ना, ये बहुत ऐसा कुछ दंगा वगैरह करती नहीं। और हनी जो है वो भी बहुत स्वीट है मेरी बच्ची, लेकिन वो प्रोटेक्टिव है जैसे रॉकी है। तो पहले इसको रखने के लिए तैयार थे और फिर बाद में बोले नहीं, हनी को रख लेते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे हनी का भी कुछ चलो था, तो हम इसको लेने गए थे। तो इसको पहले लेके तो ऊपर हम छोड़ के आए थे और हम जब लेने गए थे तो इसको नीचे रास्ते पे बांध के रखा था। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगा हमें, तो हम उसको लेके आ गए वापस। फिर यहीं पे एक बार दिया था और यू नो व्हाट, जिनके पास दिया था ना वो एनिमल रेस्क्यूअर थे, एनिमल लवर खुद को बोलते कि वो प्राणी मित्र हैं। और प्राणी मित्र, कैन यू इमेजिन, ये प्राणी मित्र भी ऐसा निकला, वो सांप वगैरह पकड़ के लाते हैं और उन्होंने भी इसको इतना गंदे तरीके से संभाला, मतलब अपने बच्चों की तरह उनको नहीं संभालते ये लोग। समझना चाहिए ना, नई जगह पे आए हैं, वहाँ पे आपके साथ उनको सेटल होने में, आपकी आदत पड़ने में, आपके घर की सारी चीज़ों की आदत पड़ने में टाइम लगेगा ना। अभी आपके घर के अगर कैट्स वगैरह है, वो जहाँ पे सुसु वगैरह करते हैं तो वो स्मेल लेके ये भी कर देंगे ना। अभी क्या ही कर सकते हैं उसमें, मैं आपको आदत लगानी पड़ेगी ना। अभी ऐसे पूरा सब एकदम सेट करके तो हम नहीं दे सकते ना। आपके पास आया तो कुछ आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना एज अ पेरेंट्स, तो वो भी तो आपको करना चाहिए। लेकिन वो इनको नहीं करना है, फिर वो नहीं करते ये सब। और इसको तो इतना गंदे तरीके से रखा था, हम लोग गए थे और इसको इतना टॉर्चर करके रखा था कि हम लोग जब इसको मिलने गए थे, लेने गए थे,
तो इसको ये जैसे कि कैट समझ के छोटा सा जैसे रैट वगैरह नहीं था, वैसे इसको आदत डाल के रखे थे कि बेड के पीछे ही रहना है, उससे नहीं आना है। मेरा भाई जब इसको लेने गया था तो ऐसे भाग के अच्छे से आई, उससे मिली और फिर से वही नीचे चली गई, क्योंकि वे बाहर आई हो कि ये लोग मुझे मार ना दें, हाँ, गुस्सा ना कर दे मेरे पे कि क्यों बाहर आई है करके। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर और फ़ोन भी उन्होंने किया था कि देखो अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, ये अच्छे से नहीं रह रही यहाँ पे, सुसु पॉटी करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, फिर यहाँ पे कुछ गंदा कर दिया, वहाँ पे कुछ गंदा कर दिया, आप एक काम करो, आप इसको लेके जाओ बोल रहे थे। तो हम लेने जा ही रहे थे, वैसे हम पुणे में थे, तो पुणे से हम घर आ रहे थे तभी फ़ोन आ गया। मैंने बोला था कि मैं लेके आऊँगी, तो इसलिए एक दिन बाद हम लोग जाने वाले थे उसको लेने। फिर नेक्स्ट डे फ़ोन आ गया कि क्या है, गोल्डे इकड़े उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं वो कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, शान बेटी, अगर उसको कुछ हो गया तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो ये बात सुन के तो मतलब हमारा कलेजा ही बहुत ऐसा दर्द हुआ ना, मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई। तो मेरा भाई फटाक से गया, बोला कि ठीक है अभी उसके आने तक नहीं रुकते, मेरे आने तक। तो वो गया लाने और फिर वो लेके आया, फिर सर के पास जाके दिखाया और सब। ऐसा कुछ नहीं था, बस वो उनके यहाँ पे उसको प्यार नहीं मिल रहा था, बस उसको डरा के रखा था, बस उसी चीज़ थी। उसी की वजह से ये वहाँ पे अच्छे से खाना खा नहीं रहे थे, और खाना भी दे भी क्या रहे थे ये लोग, उनको अच्छे से खाना भी नहीं दे रहे थे, बस राइस दिलाते थे, राइस में भी कुछ नहीं डाल के दिलाते थे। तो उसकी वजह से ये डाइट ही अच्छा नहीं रखते थे, इसकी वजह से इसका हेयर फॉल बहुत हो रहा था। और बस वही कंप्लेंट किए जा रहे थे कि इसका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बाल सारे सोफे पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, 2 बार हम झाड़ू लगाते हैं फिर भी रहते हैं, किचन में आते हैं इसके बाल और बर्तन में आते हैं, किचन में ऐसा किया वैसा किया। लेकिन बात ऐसी है कि ये लोग सब ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या है। हमारे घर में तो ये किचन में जाती है, किचन में बैठती है, अकेले भी बैठते हैं, लेकिन आज तक कभी इन्होंने हमारे किचन में कोई ऐसे नुकसान नहीं किया। कभी किचन में मतलब कोई खाना बना के रखा है और इन्होंने बर्तन गिरा दिए, सब नुकसान कर दिया, ऐसा कभी नहीं किया। फिर पता नहीं वही सब बोलते हैं कि ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में तब जब इसको लेके आए थे, इसका ट्रीटमेंट करवाया, इसको अच्छे से खाना वाना खिलाया, और इसका अच्छे से अभी ये भी रेडी है, और अभी ये बहुत ही अच्छे से रह लेती है हमारी बच्ची या। लेकिन इसका भी ये क्या है ना, इसका बॉडी का ऐसे है जैसे कि मेरी बहन जैसे है ना, बस वैसे ही है कि ये कितना भी खा लेती है ना तो इतना वो हेल्दी नहीं होती है। छोटी सी नोनी सी बच्ची रहती है हमारी बच्ची, इसका नाम है गोल्डी। सो आई होप यू लाइक हर वीडियो टू। एंड मैं इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वो सारी चीज़ें याद करना, क्योंकि ये लोग ना सारी भाषा समझते हैं, तो इनके सामने इनके बारे में इतना सैड होकर मैं बात नहीं करना चाहती। इसलिए हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते ही आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। I hope you like the video. If you like our videos, and if you like our Rocky's videos, and also the Goldie's video, please subscribe करना, like करना, comment करना, and we will see you in the next video. Bye. ये गोल्डे, तो ये है हमारी गोल्डे, एकदम स्वीट सी क्यूट सी, और बचपन से ऐसी छोटी है ये। थोड़ी सी कमज़ोर थी जब वो आई थी उसकी मम्मा के पेट से, तब से बस वो ऐसी ही छोटी सी नन्ही सी है। और ऐसा है कि वो जब पैदा हुई थी तो उसका ये गोल्डन कलर देख के हमने उसका नाम गोल्डी रखा था।